गुड मॉर्निंग क्लास 10 सब्जेक्ट होम साइंस लेसन नंबर 4 पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। मैं आज आपके लिए प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रदूषण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वायु प्रदूषण, नंबर 2 जल प्रदूषण, नंबर 3 मृदा प्रदूषण, नंबर 4 ध्वनि प्रदूषण, नंबर 5 रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो मैं आपके लिए सबसे पहले आज वायु प्रदूषण के बारे में बताऊंगी। वायु प्रदूषण क्या है? तो वायु प्रदूषण ऑक्सीजन को छोड़कर वायु में किसी भी गैस की मात्रा संतुलित अनुपात से अधिक होने पर वायु श्वसन के योग्य नहीं रहती। वायु में किसी गैस की वृद्धि या अन्य पदार्थों का समावेश वायु प्रदूषण कहलाता है। श्वसन में सभी जीव कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, किंतु हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ऑक्सीजन वायु में डालते हैं। इस प्रकार इन दोनों गैसों का अनुपात संतुलित रहता है। मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार से इस संतुलन को बिगाड़ता है। एक ओर तो वह वनों इत्यादि को काट डालता है, दूसरी ओर कल कारखाने, औद्योगिक संस्थान चलाकर वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ही नहीं बढ़ाता, वरन नाइट्रोजन, सल्फर आदि अनेक तत्वों के ऑक्साइड्स वायु में मिला देता है। स्वचालित वाहनों जैसे ट्रक है, बस, कार, विमान आदि से भी अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन्स विषैले गैसें निकालते हैं। तो इस तरह से हमारी वायु क्या है, अशुद्ध हो जाती है। तो वायु मानव जीवन के लिए एक अति आवश्यक तत्व है और उत्तम स्वास्थ्य के लिए शुद्ध वायु की प्राप्ति अनिवार्य है। अशुद्ध वायु बहुत ही हानिकारक होती है। अशुद्ध वायु हमें अनेक रोगों को जन्म देती है और जिसके कारण हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। दमा, खांसी, कैंसर, फेफड़े संबंधी विकार, ये सभी हमें वायु प्रदूषण के ही माध्यम से झेलने पड़ते हैं। तो वायु प्रदूषण के कारण नंबर 1 श्वसन क्रिया। सबसे पहले नंबर 1 श्वसन के माध्यम से ग्रहण की गई वायु में सामान्यतः ऑक्सीजन की मात्रा अधिक और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है। इसके विपरीत शरीर से बाहर निकलने वाली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक तथा ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस मानव जीवन के लिए हानिकारक होती है। अधिक भीड़ वाले स्थानों तथा उचित संवातन की व्यवस्था न होने से कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता वायु को दूषित कर देती है। प्रायः घनी आबादी वाले नगरों में और निर्धन बस्तियों में जहां एक ही कमरे में बहुत सारे लोग निवास करते हैं, तो ये सब वायु प्रदूषण की समस्या को पैदा करते हैं। नंबर 2 ईंधन का दहन विभिन्न प्रकार के उद्योग, मोटर, कार, स्कूटर, ट्रक, डीजल इंजन, रेलगाड़ी, वायुयान, ये सभी उद्योग और ये सभी स्वचालित वाहनों में क्या होता है, कोयला व खनिज तेल जैसे पेट्रोलियम पदार्थ का भारी मात्रा में उपयोग होता है। इनके जलने से ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, धूल तथा अन्य कार्बनिक पदार्थों के कण उत्पन्न होते हैं जो वायु को प्रदूषित करते हैं और वायुमंडल में मिल जाते हैं। नंबर 3 सजीवीय पदार्थों का विघटन। वनस्पति और मृत शरीर आदि के सड़ने से विषयुक्त गैसें वायु में मिल जाती हैं, मिलकर वायुमंडल को दूषित बना देती हैं। नंबर 4 रोगाणुओं की उपस्थिति। रोगियों के छींकने से, खांसने से, थूकने से, श्वास लेने से जब रोगाणु वायु में मिलकर उसे दूषित कर देते हैं, तो अस्वस्थ व्यक्ति इस दूषित वायु में श्वास लेकर अपने रोगों से ग्रस्त हो जाता है और सारे रोगाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। वो भी उन्हीं रोगों के शिकार हो जाते हैं। दूषित वायु में स्वस्थ व्यक्ति पूरी तरह से रोगग्रस्त हो जाता है। नंबर 5 धूल व अन्य वस्तुओं के सूक्ष्म कणों द्वारा
धूल व अन्य वस्तुओं के सूक्ष्म कणों द्वारा भी वायु प्रदूषित होती है। विभिन्न उद्योगों में वस्तुओं के कण व रेशे वायु में मिल जाते हैं। इस प्रकार से प्रदूषित वायु में सांस लेने पर वे शरीर में पहुंचकर स्वास्थ्य को हानिकारक बना देती हैं। धूल मिट्टी हवा में उड़कर वायु को दूषित बना देती है। तो ये तो हमारे थे वायु प्रदूषण के कारण। और वायु प्रदूषण का जनजीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? मोटर गाड़ियों के निकले धुएं में बिना जली हुई हाइड्रोकार्बन गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड परस्पर मिलकर प्रकाश संश्लेषी सामग्री बनाते हैं। इसमें परऑक्सीलेट, नाइट्रेट आदि अत्यंत हानिकारक पदार्थ होती हैं। इनसे आंखों में पानी निकलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। इसमें से कुछ पदार्थों की उपस्थिति में पत्तियों में तेजी से शोषण होने लगता है और उनमें भोजन की कमी हो जाती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी ये अवरुद्ध करता है और अंत में भोजन के अभाव में पेड़ पौधे क्या होते हैं, सूख जाते हैं या मर जाते हैं। यही कारण होता है कि बड़े बड़े शहरों में देखा होगा आसपास छोटे पौधे भली प्रकार से फल फूल नहीं पाते हैं। कारखानों से निकली सल्फर डाइऑक्साइड श्वसन नली में जलन उत्पन्न करती है, फेफड़ों को भी हानि पहुंचाती है। ये गैस पत्तियों की नमी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बना देती है, जिससे क्लोरोफिल की ऊतक नष्ट हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से थकावट, मानसिक विकार, फेफड़ों का कैंसर आदि रोग हो जाते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड फेफड़ों, आंखों व हृदय के रोग तथा अन्य पदार्थों से आंख के रोग, खांसी व सीने में दुखन उत्पन्न होने लगती है। वायु में मिले शीशे के कण तंत्र में विकार उत्पन्न करते हैं। तो ये वायुमंडल जो पूरी तरह से दूषित है, इसमें स्वस्थ व्यक्ति किस तरह से बचा रहे, क्या संभव है? नहीं। इसका कारण क्या है? आज ये पूरी तरह से वायुमंडल दूषित है। इसका कारण व्यक्ति का लालच, जो वायु को पूरी तरह से दूषित करता है। तो इसीलिए आज जिस वायुमंडल में हम रह रहे हैं वह पूरी तरह से प्रदूषित है और हम अपने लिए किस तरह से बचाएं, उस प्रदूषित वायु को किस तरह से थोड़ा कम करें, तो इसके लिए मैं आगे की वीडियो में बताऊंगी। और आज की वीडियो इतनी, कल की वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।